कमर चीमा साहब, मामलात तो ख़राब होते जा रहे हैं। यकीनन जंग तो शुरू हो चुकी है। ईरान की जानिब से मज़ीद मिज़ाइल दागे गए हैं इसराइल पर, तकरीबन 100 से ज़ायद मिज़ाइल दागे गए हैं। क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि कल रात जब ईरान ने हमला किया था तो उसकी जब सुबह फुटेजेस आई वो एक परेशानी इजराइल के अंदर बढ़ी। देखें, ईरान ने अपनी जो डेटरेंस है वो रिस्टोर की है किसी हद तक। लोगों को इस चीज़ का पता चला है कि ईरान जब मिसाइल मारेगा तो वो इजराइल के अंदर जाएंगे और इजराइल तक पहुंचेंगे और इजराइल को उसका नुकसान भी पहुंचेगा। यही वजह है कि इजराइल के अंदर इस वक्त पैनिक है। लोगों को कहा जा रहा है कि वो अपने बेसमेंट में चले जाएं, शेल्टर ले लें। सो मेरा ख्याल है कि ये जो कुछ इस वक्त हमें स्क्रीन्स पे नज़र आ रहा है, जो इंटरनेशनल मीडिया सारे का सारा दिखा रहा है कि जो मिडल ईस्ट की सिचुएशन इस हद तक बिगड़ गई है, मैं समझता हूँ एक तो ये ग्रेट पार्ट्स का फेलियर है कि उन्होंने डिप्लोमेसी, डायलॉग, इंगेजमेंट की बजाय जो है वो जंग का रास्ता जो है वो इख्तियार किया है। और ईरान हो या कोई भी मुल्क हो, उसके पास हर किस्म का हक है कि अगर वो सिविल न्यूक्लियर एनर्जी हासिल करना चाहता है एज पर द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, उसके मेंबर हैं, वो बिल्कुल हल कर ले सकते हैं। लेकिन इस तरह इजराइल का ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे हमला करना, उनके गैस फील्ड्स पे हमला करना, उनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स पे हमला करना, मैं समझता हूँ कि ये ज़ाहिर बात है ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन थी। अब जो कुछ ईरान कर रहा है ज़ाहिर बात है अपने हक के दिफा में कर रहा है। ये यूएन चार्टर आर्टिकल 51 के तहत कर रहा है। ये उसको हक है कि वो अपना दिफा करे और ये दिफा ऐसे ही हो सकता है। अब देखना यह है कि ये जो मिसाइल जा रहे हैं इनमें से कितना % सक्सेस रेट रहता है कि जो वाकई ही जाके इजराइल के अंदर लगेंगे। अभी जो फुटेजेस आ रही हैं, जो पता चल रहा है, अगर सुनने में आया है कि जो हाइफा ऑयल रिफाइनरी है नॉर्दर्न इजराइल के अंदर, उसको हिट किया गया है। तो ये अगर हाइफा ऑयल रिफाइनरी नॉर्दर्न इजराइल के अंदर हिट की जा रही है तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ईरान जो है वो डेफिनेटली इस काबिल है कि उसने जो इजराइल के स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं उन पे हमला कर दिया। क्योंकि कल परसों से हम देख रहे थे कि इजराइल सिर्फ और सिर्फ ईरान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स पे हमला कर रहा था। आज जब ईरान ये हमला कर रहा है तो इट मीन्स कि ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि कल जो हमला हुआ था उसमें आप देखें कि एक सिर्फ कुछ डिफेंस के जो इलाके थे जहाँ पे डिफेंस फोर्सेस हैं ईरान की, वहाँ पे हमले किए गए और जारी बात है उसके इर्द गिर्द जो बिल्डिंग्स थी वो तबाह हुई। लेकिन अभी अगर ये स्ट्रेटेजिक एसेट्स तक ईरान के मिसाइल पहुंच जाते हैं जिनमें आप ये कह लें कि सिर्फ ऑयल फील्ड्स नहीं है, डिफेंस जहाँ पे इनके जहाज खड़े हुए हैं, जहाँ पे उनका बाकी मिलिट्री हार्डवेयर है, उनके बाकी जो वहाँ पे जो अफवाज और जनरल्स और मिलिट्री ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, अगर तो ईरान इस जवाबी हमले में उनको नुकसान पहुंचा देता है और अगर 10%, 20% भी मिसाइल हिट करने में कामयाब हो जाएंगे तो डेफिनेटली एक खौफ की जो फिजा है वो फैलेगी। और कहते हैं कि अगर दुनिया ने तब इसके अंदर आएगी जो इस डी एस्केलेशन में, जब ईरान कंप्लीट एस्केलेट करेगा और ईरान को इस सारे मामले को डी एस्केलेट करने के लिए या जंग बंद करने के लिए या इसमें सीज फायर के लिए एटलीस्ट इतना जो एस्केलेशन करनी चाहिए कि दुनिया समझे कि अब मसला जो है वो ख़राब हो सकता है। क्योंकि इजराइल की जो इंटेंशन है वो ये है कि जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उन पे हमला किया जाए, टॉप मिलिट्री कमांडर्स जो हैं उनको असैसिनेट किया जाए और जो टॉप स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं इन टर्म्स ऑफ जो इकोनॉमिक ग्रोथ में हों उनको जो है वो टारगेट किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि यही अब पैटर्न शायद जो ईरान है उसने फॉलो किया, इसीलिए हाइफा ऑयल रिफाइनरी जो है उसको हिट किया गया है। और अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे धुएं वगैरह जो हैं वो निकल रहे हैं। इट मीन्स के मिसाइल कुछ जो हैं वो अपने निशानों पे पहुंच रहे हैं। बहरहाल इंटरनेशनल कम्युनिटी का इंतहाई फेलियर है कि हर जो पर्टिकुलरली मैं समझूंगा कि यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिकी सदर जो हैं उनका किरदार जो है हमेशा उन्होंने अपने आप को पीस मेकर कहा और उन्होंने करके भी दिखाया। जब पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से हालात ख़राब हुए थे तो अमेरिकी सदर ने बहुत रोल प्ले किया जिसको इंडिया नहीं मानता, जिसकी वजह से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बड़े खफा हैं, नाराज़ हैं भारत से कि वो उनके इस किरदार को नहीं मानता। गो कि उन्होंने सीज फायर में अपना पहली जो ट्वीट की थी। लेकिन यहाँ पे भी मैं समझता हूँ मिडल ईस्ट में भी उनको
کو کردار ادا کرنا چاہیے، ان کو اپنا ایز اے رول پیس میکر کے طور پہ ہی لے کے آنا چاہیے، نہ کہ جو یہ جو جنگ ہے یہ جاری رہے۔